तू हठ करके, कहीं हठवादी तू हठ करके, चूड़ियां न मेरी तुड़वा दे। बाणासुर ने कहा इसको पकड़ो, कारागार में फेंक दो जाकर। अगर बेटी बदपाप नहीं होता तो तेरे टुकड़े चार यहीं पर कर देता। इस भरी सभा में हमारी बदनामी करा दी है दुष्ट लड़की। तेरी जैसी औलाद पाकर के पछता रहा हूं। तेरी आंखों से शर्म चली गई है। क्या देख रहे हो? हे दूतों, अगर कन्या को मारने का पाप ना होता तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता मैं, लेकिन हमारी बेटी है, इसे मारने से पाप लगेगा। इसे पकड़ करके कारागार में बंद कर दो। अब अनिरुद्ध और उषा दोनों एक साथ में पहुंच गए कारागार में, एक ही जगह पर पड़े हुए हैं। कारागार में देव ऋषि नारद बाबा प्रकट हुए और नारद बाबा ने अनिरुद्ध कुंवर से कहा, बेटा अगर तुम्हारा मन हो तो मैं जाकर के तुम्हारे घर जाकर के भगवान से बताऊं ताकि वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ हमें कारागार में कहाँ तक दुख सहते रहोगे। अनिरुद्ध कुंवर ने कहा ठीक है जाओ बाबा, अतिशीघ्र बता दो मेरे घर में। देव ऋषि नारद बाबा आकर के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं और वहां पर बड़ा शोक छाया हुआ था। अनिरुद्ध कुंवर की तलाशी की जा रही थी कि अनिरुद्ध कुंवर कहाँ चले गए, कैसे गायब हो गए, कहाँ हैं। ढूंढ रहे थे अनिरुद्ध कुंवर को, सब रो रहे थे। 16,108 रानियां भगवान की रो रही थी। चारों तरफ अनिरुद्ध की डोरी पड़ी हुई थी, ढूंढ रहे थे अनिरुद्ध कुंवर की तलाश की जा रही थी। देव ऋषि नारद बाबा ने जाकर के सारी बात बताई। तब भगवान कन्हैया अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के जाते हैं, सुनोडितपुर की राज्य पर चढ़ाई कर दिया। बाणासुर के से घमासान युद्ध होने लगा। बाणासुर भगवान कन्हैया से परास्त हो गया। तब उसने भगवान भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा से वरदान में मांगा था, आपत्ति समय जब याद करूं तो आकर वही सहायक हो। भगवान भोले बाबा को याद किया, भगवान प्रकट भय। परंतु भोलेनाथ ने देखा कृष्ण भगवान को जब, तब बोले बाणासुर मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। तूने मुझे बुलाया है भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, संभाल अपना, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूं। अब भगवान भोले बाबा कन्हैया जी से लड़ना नहीं स्वीकार किया। कैसे लड़े? भगवान भोले बाबा कृष्ण भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए कहा हम उससे युद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर और कोई होता तो मैं तेरी मदद कर देता, मैं नहीं मदद तेरी कर पाऊंगा। अरे तूने तो भगवान मेरे इष्ट देव से ही युद्ध कर बैठा है, मदद करने में असमर्थ हूं। भोले बाबा इतना कह करके भाग पड़े। युद्ध करना ना चाहे, भागे युद्ध से। तब कृष्ण भगवान ने एक बाण छोड़ा जिससे शंकर जी को रोका, बाण सामने छिद गया। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? पहले बिना सोचे समझे वरदान भस्मासुर को दे दिया था, तब तुमको बचाने के लिए मुझे पार्वती बनना पड़ा था, और इस बार तुमने फिर गलती कर दी। इसको वरदान दिया है तो निभाओ ना। शंकर जी कहते हैं हम नहीं निभा पाएंगे। कहा फिर वरदान दिया काहे को? आओ हमसे युद्ध करो, तुम परेशान मत हो, हम जल्दी तुम्हें छुट्टी दे देंगे, हाँ, युद्ध करिए। तब भगवान भोले बाबा रोबत जाए, बाण छोड़त जाए, रोते जा रहे, बाण छोड़ते जा रहे, मन नहीं करता है युद्ध करने का। जब प्रभु ने छोड़ा अग्नि बाण,
जब भोले ने छोड़ा अग्नि बाण तो भगवान ने इधर जल का बाण छोड़ा, बुझ गई आग। शंकर जी आंधी तूफान का बाण छोड़ते हैं, कृष्ण भगवान बाण छोड़ते हैं, जिससे आंधी तूफान समाप्त हो जाता है। शंकर जी रोते जा रहे हैं और कहते हैं, युद्ध करते जा रहे हो, कहते हैं कि जल्दी से हमें छुट्टी दे दो, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मन नहीं लग रहा युद्ध में। तो भगवान ने आलस्य बाण छोड़ दिया। आलस्य बाण के लगते ही भोले बाबा बेहोश हो गए, शंकर जी बेहोश हो गए। और बाणासुर के लिए भगवान ने बाण छोड़ दिया, बच बाणासुर, तेरा सहायक वो बेहोश पड़ा हुआ है। शंकर जी अब मदद नहीं कर पाएंगे तुम्हारी, और तुम मरने के लिए तैयार हो जा। बाणासुर की जान संकट में देखा। बाणासुर की माँ उस समय स्नान करने के लिए जा रही थी। बाणासुर की माँ को जब समाचार मिला कि बाणासुर बचेगा नहीं, बाणासुर भगवान के हाथों मारा जाएगा, द्वारिकाधीश आ चुके हैं, और बाणासुर के बाण लगा वो बेहोश हो गया, तो वो दौड़ती हुई माँ ऐसी चली आई जैसे स्नान कर रही थी, नग्न थी उस समय। नग्न अवस्था में ही भाग पड़ी पुत्र के मोह में, नहीं देखा मैं किस अवस्था में हूं। बाणासुर की मां को नग्न अवस्था में देखा, दौड़ती आ रही, बेटा 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 चिल्लाती हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह दूसरी तरफ को मोड़ लिया। बाणासुर की मां को देख करके उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ को मोड़ लिया, मुंह मोड़ा। यही मौका पाकर के उसने, बाणासुर ने भगवान के चरणों पर मस्तक रखा और क्षमा मांगने लगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु मुझे माफ कर दो। माँ तो माँ होती, देखो ना माँ कैसे बचा लिया अपने बेटे को। अगर माँ ना आई होती तो बाणासुर प्राणों से हाथ धो बैठता। धन्य है माँ की ममता। बाणासुर ने क्षमा मांगी, भगवान ने माफ कर दिया। भगवान अकारण कृपा करने वाले दयालु सरकार हैं। भगवान के शरण में जाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, अपराध भगवान माफ कर देते हैं। बाणासुर को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और कहा, बस बाणासुर अब मत घबराओ, कुछ मांग लो हमसे। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु हमारी भुजाओं की खुजलाहट मिटा दो। ये भुजाओं को पाकर के हमने बहुत पाप किया है, हमारी भुजाएं सभी काट छांट दो। बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़ करके बाकी की सभी काट दी चक्र सुदर्शन ने। बाणासुर जब जन्म लिया था तब वो 4 भुजाओं वाला था। 4 भुजाएं थी बाणासुर की, तो जितनी थी उतनी छोड़ दिया, बाकी सब काट दी। कहा बाणासुर ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रख करके, प्रभु एक और इच्छा है हमारी, वो पूरी कर दो। कौन? इसलिए प्रार्थना है तुमसे, यह अंतिम टेक हमारी है। प्रभु अनुरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है।
मेरी पुत्री को